मुक्ति का उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला भाग। यह पहला भाग पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन इस पर यह कमेंट आया कि इसके रिकॉर्डिंग में कुछ डिस्टर्बेंस है, इसलिए इसे दोबारा रिकॉर्ड कर कर अपलोड किया जा रहा है। उपनिषद का आरंभ हम शांति पाठ से करते हैं। परलौकिक ब्रह्म तो ब्रह्मांड की आत्मा है, वह ब्रह्म तो सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह ब्रह्मांड भी सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह परिपूर्ण ब्रह्मांड उसी परिपूर्ण ब्रह्म से निकला है, और परिपूर्ण ब्रह्मांड के परिपूर्ण ब्रह्म में से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्रह्म की पूर्णता कम नहीं होती, और ब्रह्म पहले की भांति सब प्रकार से परिपूर्ण का परिपूर्ण ही रहता है। ओम शांति 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 ओम। मुक्ति का उपनिषद उसी में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में आखिरी क्रम संख्या 108 पर आता है। उपनिषद में क्रमवार उन 108 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं जो मनुष्य को मुक्ति के लिए पढ़ने चाहिए। साथ में कौन सा उपनिषद कौन से वेद की कौन सी शाखा का भाग है, उस शाखा का शांति पाठ भी दिया गया है। इसके अलावा 4 प्रकार की मुक्ति के बारे भी बताया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए एक तो डॉक्टर A.G. कृष्णा वॉरियर द्वारा किया गया उपनिषद का जो अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। और दूसरा गीता प्रेस गोरखपुर का जो कल्याण के 23वें वर्ष का उपनिषद विशेषांक है, उसका प्रयोग किया गया है। सुविधा के लिए उपनिषद को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। यह पहला भाग है। उपनिषद भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ सुंदर अयोध्या नगर में रत्नों से जड़े मंडप के मध्य में अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। सनक, वशिष्ठ तथा शुक जैसे ऋषि और अन्य भक्त दिन रात उनका स्तुति गान कर रहे हैं। श्री राम जो बुद्धि के हजारों परिवर्तनों के अपरिवर्तनीय साक्षी हैं, वे अपने ही रूप की समाधि में मग्न आनंदित हैं। जब वे अपनी समाधि पूर्ण कर लेते हैं, तब उनसे हनुमान भक्ति भाव से पूछते हैं, हे राम, आप तो सच्चित आनंद की प्रकृति के परम जीव हैं। मैं मुक्ति इच्छा रखते हुए आपकी सही और वास्तविक प्रकृति जानना चाहता हूं। प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि बिना तनाव के मैं बंधनों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूं। श्री राम उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा पूछा तुमने हनुमान। मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं वेदांत में अच्छी तरह स्थापित हूं। लेकिन प्रभु, हनुमान ने पूछा, वेदांत क्या है और वह कहां है? श्री राम उसे बताते हैं, सुनो हनुमान, इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि अपनी विशाल महानता में जो वेद हैं, वे वेद तो मेरे श्वास ही हैं, और वेदांत उन्हीं में उसी तरह निहित है, उसी तरह बसा हुआ है जिस प्रकार तिलों में तेल निहित होता है, जिस प्रकार तिलों में तेल बसा हुआ होता है। वेदांत वेदों में उसी तरह मौजूद है जिस तरह तिलों में तेल मौजूद होता है। हनुमान आगे पूछता है, प्रभु, मुझे बताइए कि वेद कितने हैं और उनकी शाखाएं कितनी हैं,
और उनमें उपनिषद क्या है? रामचंद्र जी उसे बताते हैं, हनुमान, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि 4 वेद हैं, जो हैं ऋग्वेद जिसकी 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद जिसकी 109 शाखाएं हैं, सामवेद जिसकी 1000 शाखाएं हैं, और चौथा अथर्ववेद जिसकी 50 शाखाएं हैं। वेद की हर एक शाखा का एक उपनिषद है। और यह भी जान लो हनुमान कि यदि व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से किसी भी उपनिषद का केवल एक श्लोक भी पढ़ और समझ लेता है, उसे मेरे साथ मिलन का दर्जा मिल जाता है, जो दर्जा ऋषियों द्वारा प्राप्त कर पाना भी बहुत कठिन है। हनुमान फिर श्री राम से प्रश्न करता है, लेकिन प्रभु, ऋषिगण तो अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ ऋषि कहते हैं कि केवल एक ही प्रकार की मुक्ति होती है। कुछ कहते हैं कि आपके नाम के पूजा करने से और काशी में तारक मंत्र से मुक्ति मिलती है। कुछ अन्य लोग सांख्य योग, भक्ति योग तथा वेदांत वाक्यों की जांच के बारे कहते हैं। सही सही क्या है? आप ही मुझे बताइए। श्री राम हनुमान को बताते हैं, हनुमान, मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य। लेकिन सच्ची मुक्ति तो केवल एक ही होती है, और वह है कैवल्य। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दुराचारी का जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह मेरे नाम की पूजा करने से सालोक्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर उसे और कोई लोक नहीं मिलता। काशी के पवित्र ब्रह्मनाल स्थान में मृत्यु होने से व्यक्ति को तारक मंत्र प्राप्त हो जाता है और उसे बिना पुनर्जन्म के मुक्ति मिल जाती है। काशी में किसी और अन्य स्थान पर मृत्यु होने से माहेश्वर व्यक्ति के दाहिने कान में तारक मंत्र बोल देते हैं, जिससे उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मेरे समान स्वरूप मिल जाता है। इसे ही सालोक्य स्वरूपीय मुक्ति भी कहते हैं। अच्छे आचरण में दृढ़, मन मेरे पर टिका हुआ, मुझे सबकी आत्मा के रूप में प्यार करता हुआ जो भी ब्राह्मण प्रकृति वाला व्यक्ति है, वह मेरे समीप आ जाता है। इसे 3 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य कहते हैं। गुरु द्वारा निर्धारित मेरे सनातन अनंत रूप पर ध्यान लगाते हुए व्यक्ति भ्रमर कीट के समान निश्चय ही मेरी पहचान प्राप्त कर लेता है। जो मैं हूं वह भी वही बन जाता है। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो ब्रह्म का आनंद देती है। ये चारों प्रकार की मुक्ति मेरी पूजा करने से मिलती है। लेकिन कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, अब तुम्हें मैं उसके बारे बताता हूं। हनुमान, इस बात को जान लो कि कैवल्य मुक्ति तो केवल उपनिषद ज्ञान से ही मिलती है। और यह भी जान लो हनुमान कि कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए अकेला मांडुक्य उपनिषद का ज्ञान काफी है। लेकिन यदि इसके अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब व्यक्ति ये 10 उपनिषद इस क्रम में पढ़े। पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, 5वां मुंडक, 6ठा मांडुक्य, 7वां तैत्तिरीय
8वां ऐत्तिर्य, 9वां छांदोग्य और 10वां बृहद आरण्यक। इनके पढ़ने और समझने से शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तुम मेरे निवास को पहुंच जाओगे। यदि इनसे भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता या इनसे भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब व्यक्ति 32 उपनिषद पढ़कर रुक जाए, जो इस क्रम में है। पहले वाले 10 और फिर उससे आगे 11वें नंबर पर ब्रह्मा उपनिषद, 12वें नंबर पर कैवल्य उपनिषद, 13वें पर जाबाल, 14वें पर श्वेतासवतर, 15वें पर हंस, 16वें पर आरुणि, 17वें पर गर्भ, 18 पर नारायण, 19 पर परमहंस, 20 पर अमृत बिंदु, 21 पर अमृत नाद, 22 पर अथर्व शीर्ष, 23 पर अथर्व शिखा, 24 पर मैत्रायणी, 25 पर कौशिकी ब्राह्मण, 26 पर बृहज बाला, 27 पर नरसिंह तापन्य पूर्व उत्तर, 28 पर काल अग्निरुद्र, 29 पर मैत्रेय, 30 पर सुबाल, 31 पर क्षुरिका और 32 पर मंत्रिका। और यदि व्यक्ति बिना शरीर के मोक्ष चाहता है तो वह 108 उपनिषद इस क्रम में पढ़े। पहले बताए गए 1 से क्रम संख्या 32 तक, और फिर उनके आगे 33 सर्वसार, 34 निरालंब, 35 शुक रहस्य, 36 वज्र सूचिक, 37 तेजो बिंदु, 38 नाद बिंदु, 39 ध्यान बिंदु, 40 ब्रह्म विद्या, 41 योग तत्व, 42 आत्मबोध, 43 नारद परिव्राजक, 44 त्रिशिखी ब्राह्मण, 45 सीता, 46 योग चूड़ामणि, 47 निर्वाण, 48 मंडल ब्राह्मण, 49 दक्षिणामूर्ति, 50 शरभ, 51 स्कंद, 52 त्रिपद विभूति महानारायण उपनिषद, 53 अद्वैत तारक, 54 राम रहस्य, 55 राम तापन्य पूर्व तथा उत्तर, 56 वासुदेव, 57 मुद्गल, 58 शांडिल्य, 59 पैंगल, 60 भिक्षु, 61 महत, 62 शरीरक, 63 योग शिखा, 64 तुर्यातीत, 65 संन्यास, 66 परमहंस परिव्राजक, 67 अक्षमालिका, 68 अव्यक्त, 69 एक अक्षर, 70 अन्नपूर्णा, 71 सूर्य, 72 अक्षी, 73 अध्यात्म, 74 कुंडिका, 75 सावित्री, 76 आत्मा, 77 पशुपत ब्राह्मण, 78 पार ब्रह्म पर ब्रह्म, 79 अवधूतक, 80 त्रिपुरा तापिनी, 81 देवी, 82 त्रिपुरा, 83 कठ रुद्र, 84 भावना, 85 रुद्र हृदय, 86 योग कुंडली, 87 भस्म, 88 रुद्राक्ष, 89 गणपति, 90 दर्शन, 91 तरासर, 92 महावाक्य, 93 पंच ब्रह्म, 94 प्राण अग्निहोत्र, 95 गोपाल तापन्य पूर्व उत्तर,
96 कृष्ण, 97 याज्ञवल्क्य, 98 वराह, 99 सत्यायनी, 100 हयाग्रीव, 101 दत्तात्रेय, 102 गरुड़, 103 कलिसंतरन, 104 जाबाली, 105 सौभाग्य लक्ष्मी, 106 सरस्वती रहस्य, 107 बहरीच और 108 मुक्तिकोपनिषद। इसके साथ ही मुक्तिकोपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।